यमन या मिस्र के रहने वाले एक सहाबी ने एक मिंबर बनाया। उसने कहा या रसूल अल्लाह, मेरी ख्वाहिश है कि आप बैठ के खुतबा दिया करें। तो वो मिंबर लेके आया, रसूल ने उसे कबूल किया और सालत माब उस मिंबर पे बैठते थे। आज दुनिया में जितने भी मिंबर हैं मस्जिदों में पड़े, ये उस मिंबर की शबी हैं। बादशाह हुसैन आपको इसे, ये जितने भी मिंबर हैं ये उस मिंबर की शबी है। मजमा बोलेंगे चुप रहे बाबा जी, मुझे दुख होता है जब शबी पे बैठ के मौलवी कहता है शबी देखने से निकाह टूट जाता है, जो खुद शबी पे बैठा है। अब ये जो बंदे हम पे पूछते हैं ना जफर भाई, जो हमसे पूछते हैं ये अलम छत पे लगाना कहाँ लिखा है कुरान में, हमें बताओ ये मस्जिद में मीनार निकालना ये कुरान में कहाँ लिखा है, ये मस्जिद में गुंबद बनाना ये कुरान में कहाँ लिखा है। फिर मौलवी कहते ये तो हमारी मोहब्बत की बात है, ये तो रोज़ा रसूल की शबी हमने छत पे बनाई है, इसका मतलब है तू शबी के नीचे नमाज पढ़ सकता है। मस्जिद में छत पे शबी हो तो नीचे नमाज हो जाती है, और शबी मस्जिद के दरवाजे के आगे से गुजरे। मौलवी कहते जी नमाज हो रही है, इन्हें रोको, नमाज होगी तो गुजरेगी। ये एक जुमला मोतरजा आ गया था। अब वो मिंबर था, उसके 3 जीने थे, चौथा अर्श था। रसूल अर्शे पे बैठ के खुतबा देते थे। जब रसूल चले गए तो पहला खलीफा आया, वो नबी की जगह पे नहीं बैठा, वो पहले जीने पे बैठ गया, दूसरा दूसरे जीने पे, तीसरा तीसरे जीने पे। जब खिलाफत भिखारी बन के अली के दरवाजे पे आई, मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा कि अली खिलाफत के दरवाजे पे, हुकूमत भीख मांगती हुई अली के दरवाजे पे पहुंची। अब अली आ रहे थे आज अपनी पहली तकरीर के लिए, और किसी भी हुक्मरान की पहली तकरीर बड़ी अहम होती। उस तकरीर में उसने अपनी हुकूमत का मंशूर पढ़ना होता कि मैं अपने दौरे हाकमियत में क्या क्या करना चाहता हूं, और पुराना जो मुझसे पहले हुकूमत का निजाम था उसमें से मैं कौन कौन सा कानून मुअत्तल करने लगा। अब ज़हन में मेरी कौम का नौजवान खाका रखे कि 25 साल गुजर चुके हैं मिंबर को अली के लिए तरसते हुए, और आज अली मिंबर पे ज़ेबतन मिंबर पे आ रहे हैं अली, और लोग तकरीर सुनने के लिए मस्जिद में आ रहे हैं। किताबें लिखती हैं और हिस्ट्री कहती है कि उस दिन सिर्फ मस्जिद ही नहीं, बाजार खचाखच भरे हुए थे। सिर्फ मुसलमान ही नहीं, दूसरे मुल्कों से गैर मुस्लिम नामा निगार, प्रेस रिपोर्टर जो मुसलमानों की खबरें अपने मुल्कों में देते थे, अपने बादशाहों को जाके बताते थे कि इस्लाम में ये मुहर्रिकात हो रहे हैं, वो भी मदीने पहुंच चुके थे अली की तकरीर लिखने के लिए। कितनी अहम थी अली की तकरीर कि कई कागज और कलम इंतजार में थे कि अली बोले। कई कान इंतजार में थे कि आज मिंबर से रसूल वाला लहजा सुने। इंतजार हो रहा था अली का। मस्जिद खचाखच भरी हुई थी। साजिशी टोले ने बैठ के कहा कि अली को रोक तो सकते नहीं, तकरीर अली की रोके। तकरीर रोकने के लिए और तो कोई तरीका नहीं। फिर एक बात ज़हन में आई कि आज अली बैठेंगे कहां। 3 जीने हैं और चौथा अर्श है। अगर अली बैठे पहले जीने पे जाके तो हम कहेंगे अली तू जब चौथे नंबर पे खलीफा है तो पहली खिलाफत की जगह पे क्यों बैठा। ना दूसरे पे बैठने देंगे, ना तीसरे पे बैठने देंगे। अगर अली बैठे नबी की जगह पे जाके हम कहेंगे कि ये तो मोहम्मद की जगह है। सहाबा ने नबी की इज्जत का ख्याल किया, आपने नबी की इज्जत का ख्याल क्यों नहीं किया। लिहाजा किसी ना किसी तरीके से अली की तकरीर रुक जाएगी, हंगामा बर्पा हो जाएगा, लोग तकरीर सुने बगैर चले जाएंगे। मस्जिद खचाखच भरी हुई थी। साजिशी अनासर करीब आके बैठ गए। अब करीब बैठे हुए थे कि अली को तकरीर से रोकना है। अब लोगों की निगाहें थी कि अली कब आएंगे। लोग पंजों के बल खड़े होकर अली का रास्ता देख रहे थे। अब अली ने बाहर से तो आना नहीं था, अली का जो घर का दरवाजा मस्जिद में खुलता था। जिधर से अली ने आना था नजरें पर्दे पे थी। यक लख्त पर्दा उठा, अली का पहला कदम मस्जिद में आया। सर पे रसूल वाला अमामा, अबू तालिब वाली अबा, जुल्फ़कार हैदरी को हमायल किया हुआ,
नबियों की नबुव्वतों को शर्माते हुए अली अपने कदमों से चलते हुए अली मिंबर के करीब आए। लोगों की नजरें अली के कदमों पे थी। अली कहाँ बैठेंगे, अली कहाँ बैठेंगे, अली कहाँ बैठेंगे, अली कहाँ बैठेंगे। अली मिंबर के करीब आए। अली ने पहले सीने पे कदम रखा, अली ने दूसरे सीने पे कदम रखा, अली ने तीसरे सीने पे कदम रखा। बंदे जल्दी से उठ के खड़े गए। अच्छा तो नबी की जगह पे अली बैठ लगाए। अभी लोग दिलों में सोच रहे थे या अली अर्शे पे पांव रख के खड़े हो गए। अली ने अपनी अबा को अपने कांधे पे रखा। अली तकरीर शुरू करने लगे। या एक बुढ़ा उठ के खड़ा हुआ, उसे कांध पे अज़मत कल मोहम्मद, तूने नबी की इज्जत का भी ख्याल नहीं किया। जहां पैगंबर बैठा करते थे वहां पांव रख के खड़ा हो गया। अली कहा उसको फख्र, चुप, निकल यहां से, ये लकड़ी का मिंबर है, मैं मोहरों का सवार, ये लकड़ी का मिंबर है। सारे बोलो मिल के हैदरी, ये लकड़ी का मिंबर। यार गैब की किस्में पढ़ रहा हूं सरकार। पहली किस्म आलिमुल गैब होना, वो इस घर के जानवरों के पास। नबी की ऊंटनी गैब जानती, हुसैन का मुर्तजिज गैब जानती। अब मेरे पास लफ्ज़ ही नहीं है, मैं क्या करूं? मैं लफ्ज़ इस्तेमाल कोई और करूंगा तो मजमा उस लफ्ज़ को सुनने का आदी नहीं है, लोग परेशान हो जाएंगे, लोग चुप हो जाएंगे। लिहाजा ये बातें मिंबर के अलावा तो की जा सकती है, मिंबर पे वो बात की जाए जिससे कौम यकसा रहे। मेरे पास बाबा जी लफ्ज़ नहीं कि मैं सिर्फ घोड़ा ही लफ्ज़ कह रहा हूं, मेरे पास लफ्ज़ की कमी है, मैं इसके लिए घोड़ा लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूं, वरना हकीकत ये नहीं थी। मैंने पहले कहा है कि ये बात आप शायद ना सुन सकें क्योंकि कान आदि नहीं। मैं कह रहा हूं कि मेरे पास लफ्ज़ नहीं है, तारीख में लिखा है घोड़ा तो मैं घोड़ा कह रहा हूं। अब मुझे मातमी हाथ तायद के लिए चाहिए तो मुझे तसल्ली होगी कि मेरा अकीदा जेहल में सुना जा सकता है। अगर ये फितरतन भी घोड़ा होता, ये ज़हरा की चादर में जो ना खाता। वो हाथ उठे जो हुसैन के लिए खल्क हुआ है, वो हाथ उठे जो अली ने मातम के लिए बनाया, ज़हरा की चादर बनी, सैयदा की कुर्बत है इसको। चीजें मोतबर नहीं होती, निस्बतें मोतबर होती है। चीजें मोतबर नहीं होती, निस्बतें मोतबर होती। ये मेज है, लेकिन अगर बाहर लेके जाओ, जब इस घर के अंदर आ गया, अब ये मिंबर है, ये मोतबर नहीं, निस्बत मोतबर। कपड़ा मोतबर नहीं, निस्बत मोतबर है। मैं कैसे कैसे तुझे ऐसे हजारों दिखाऊं जिन्हें निस्बत ने मोतबर कर दिया। असहाब कहफ का कुत्ता जन्नत में, साले नबी की ऊंटनी, इस्माइल का दुम्बा, सर पे कुरान रखो जेहलम वालों। मैं तुम्हें कई ऐसे जानवर दिखाता हूं जो जानवर होकर जन्नत में बैठे हैं, और कई ऐसे इंसान दिखाता हूं जो मुनकर होकर जहन्नम में बैठे हैं। हुसैन का मुर्तजिज देखने में जानवर था, निस्बत ने मोतबर किया हुआ था। यानी कितना मोतबर था, 10 मुहर्रम को हुसैन ने 7 मरतबा मुर्तजिज से मशवरा किया है। मशवरा किया हुसैन ने, बता कितने कदम और आगे चलेगा। मुर्तजिज ने हुसैन से इजाजत मांगी, लड़ना चाहता हूं। हुसैन का तो नासर है मेरा, अब नहीं लड़ेगा, जब 12वां आएगा। आज भी मुर्तजिज बैतुल अतीक में खड़ा है, जिंदा है आज भी हुसैन का घोड़ा, बैतुल अतीक में खड़ा है और उसी हालत में खड़ा है, इंतजार में है कि आखिरी हुज्जत आए। मैंने किताबों में पढ़ा है बाबा जी, मैं पूरी जुर्रत के साथ ये जुमला कह रहा हूं, ये गवाह है हुसैन का। 4-6 हाथ मार्फत के लिए उठ गए और उन्होंने मेरी बात की तायीद कर दी। ये किस हुसैन का गवाह है? जो अल्लाह का गवाह है।
हुसैन बैठे हुए हैं मुर्तज़िज़ पे और मुर्तज़िज़ मोतबर है। किस वजह से? हुसैन की वजह से। हुसैन ने मोतबर किया हुआ है। दिखने में हैवान नजर आ रहा है, हकीकत में कोई और है। और जो सामने 9 लाख खड़े हैं, ये दिखने में इंसान है, हकीकत में हैवान है। सामने इंसान नहीं खड़े। मैं हवाला दे दूं, जो सुना हुआ हवाला। अबू बसीर ने कहा था इमाम सादिक से, मौला इस साल तो हज में बड़ा रश है। इमाम ने अबू बसीर की आंखों पे हाथ फेर, अब देख। उसने कहा मौला काबे के गिर्द इंसान है ही कोई नहीं। इमाम ने फरमाया हकीकत कुछ और है, नजर कुछ और आ रहा है। निस्बत मोतबर कर देती है। इस घर के जानवर गैब जानते थे। अब्बास का घोड़ा, अब्बास इमामत में तो नहीं, लेकिन इस्मत का दर्जा है अब्बास के पास। कोई शिया हजरत अब्बास को गैर मासूम न समझे। दलीलें हैं मेरे पास हजरत अब्बास की इस्मत की। हजरत अब्बास की इस्मत की पहली दलील है, मासूम को गौसल हमेशा मासूम देता है। ये हसन के गौसल में शरीक है। अब्बास के मासूम होने की दूसरी दलील है, मासूम का लिबास हमेशा मासूम को आता है। इसने जंगे सफीन में अली का कुर्ता पहना। मासूम का लिबास हमेशा मासूम के बदन पे। हजारों दलीलें हैं हजरत अब्बास की इस्मत की, और इंशाअल्लाह कल मैं कोशिश करूंगा मैं आपके सामने मौजू से मुतसिल करके हजरत अब्बास पढ़ूं। और मैं इजाजत मांग के आपसे हजरत अब्बास का वो खुतबा पढ़ूंगा जो अब्बास ने काबे की छत पे पढ़ा था। अब हजरत अब्बास ने अपने घोड़े से कहा पी पानी, उसने कहा नहीं पीऊंगा, मेरी वफा में फर्क आएगा। ये लफ्ज हैं बाबा जी। हजरत अब्बास ने अपने घोड़े से कहा पानी पी, उसने कहा नहीं पीऊंगा, वफा में फर्क आएगा। अब्बास का घोड़ा गैब जान रहा है, हुसैन का घोड़ा गैब जान रहा है, नबी की ऊँटनी गैब जान रही है। सिलेबस की किताबों में ला, मैं मुश्किल बातें तो इसलिए नहीं पढ़ रहा कि मजमा सुनने का आदि नहीं, मैं सिलेबस की किताबों से हवाले दे रहा। अबरहा काबा गिराने आया, हजरत अब्दुल मुत्तलब के ऊँट पकड़ लिए, और हजरत अब्दुल मुत्तलब के ऊँट इन्होंने बेचने के लिए नहीं रखे होते थे, ये घर कुर्बानी के लिए रखता था। जो हाथ धोआ के लिए उठा, बाकी हाथों को उठाने के लिए जुमला कह रहा हूं। ये उस दौर में कुर्बानी किया करते जब कुर्बानी का हुक्म नहीं आया था। ये उस दौर में कुर्बानी किया करते थे जब कुर्बानी का वाज़ेह हुक्म नहीं आया था। हजरत अब्दुल्ला की दुनिया में आमद में 100 ऊँट जिन्होंने कुर्रा निकाल के दिया हो, ये मशहूर थे दस्तरखान के हवाले से। होशम कहते हैं शोरमे में भगोई रोटी को, और ये अरबों की सबसे महंगी डिश थी, शोरमे में भगोई रोटी। जो खिलाता था उसे हाशम कहते थे। हजरत अब्दुल मुत्तलब के ऊँट पकड़ लिए। हजरत अब्दुल मुत्तलब दरबार में आए, अबरहा से कहा मेरे ऊँट क्यों पकड़े? उसने कहा मैं खाना काबा को गिराने आया हूं। फरमाया ठीक है, लेकिन मेरे ऊँट क्यों पकड़े? उसने कहा मैं अल्लाह का घर गिराने लगा हूं। फरमाया ठीक है, लेकिन बताओ ऊँट क्यों पकड़े? उसने कहा किसी ने गलत इशारा तो नहीं किया, यही मतवली काबा है? हाँ, काबे की चाबी इसके पास है। हाँ, इसको ये हाशमियों का सरदार, पक्की बात यही है। उन्होंने कहा यही है। अब वो बोला रहा, उसने कहा मैं तेरे अल्लाह का घर गिराने आया, तू ऊँटों का पूछ रहा है, घर का क्यों नहीं पूछ रहा? हजरत अब्दुल मुत्तलब जुर्रत के साथ बोले अना रब्बुल आबद, ऊँटों का मालिक मैं हूं, घर का मालिक वो है। मजमे का हाथ नीचे ना जाए, मैं जुमला कहने लगा हूं। जब हजरत अब्दुल मुत्तलब ने ये जुमला कहा कि घर का मालिक वो है, तब किसी को भी नहीं पता था कि वो है। ये सिर्फ हजरत अब्दुल मुत्तलब अना रब्बुल आबद। अभी नबी तो नहीं आए, अभी कुल हुवल्लाहु अहद नहीं आई, कह दीजिए वो है। अभी कुरान नहीं आया, और हज़रत अब्दुल मुत्तलब अबरहा के दरबार में खड़े हो गए, ऊँटों का मालिक मैं हूँ, घर का मालिक वो, मेरे ऊँट थे। दुश्मन के सामने जुमला कहा, और अबरहा ने अपने खून खार हाथी को
सुर्ख झंडी का इशारा दे दिया। ये उसका साइन था अपने दुश्मन को मारने के लिए। हाथी चीखता चंघाड़ता अब्दुल मुत्तलिब की जानब बढ़ा। किताब के जुमले हैं, तारीख सारी गवाह है। तारीख शिया या सुन्नी नहीं होती, तारीख होती। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने अपने पाँव को जुम्बश भी न दी, वहीं के वहीं खड़े रहे और हाथी चंघाड़ता हुआ आगे बढ़ रहा है। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब वहीं के वहीं रुके हुए हैं और चेहरे पे इत्मीनान है। हक बनता है इसे हैदर का दादा होना, बनता है बनता है इसके पोते का करार होना। अब किताबें कहती हैं कि वो हाथी चीखता चंघाड़ता हज़रत अब्दुल मुत्तलिब की जानब बढ़ा। लोग डर गए, मतवल्ली के काबा कत्ल होने लगा, रईस मक्का कत्ल होने लगा, सरदार अरब कत्ल होने लगा। लेकिन हाथी ने क्या किया? हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के सामने जाके हज़रत अब्दुल मुत्तलिब का चेहरा देखा, अपनी पेशानी हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के कदमों में रखी, अपनी पेशानी को रगड़ना शुरू किया। जब हमने मुअर्रिखीन से पूछा इसे क्या हुआ था, वो कहते हैं इससे अब्दुल मुत्तलिब की पेशानी में नबी का नूर नजर आ गया। यानी कि हाथी को पता चल गया कि नूर है। हाथ चले गए नीचे, कहा गया वो मचना जो अकीदा सुनने के लिए आए। हाथी को पता चल गया, पेशानी रख दी उसने, उसे कैसे पता चला? निस्बत ने मोतबर कर दिया। किताबें लिखती हैं, मैं किताब का हवाला दूंगा वीडियो कैमरे की मौजूदगी में। ये सैकड़ों का इज्तिमा पूरे मुल्क का नुमाइंदा मजमा है, पूरी दुनिया में तुम्हें देखा जा रहा है, पूरी दुनिया में इस वक्त हमें सुना जा रहा है। ये मजलसे नहीं, ये कौमी कन्वेंशन होती है। यहाँ ये माइक मजमे का मुंह होता है, हम बोल रहे होते हैं, आप तायद कर रहे होते हैं कि जो कहा जा रहा है हम इस कहे हुए में शामिल हैं। मैं किताब का हवाला देने लगा, बिल्कुल गैर जिम्मेदार गुफ्तगू नहीं। किताब का नाम हयातुल हैवान, लिखी शिया ने नहीं, अहले सुन्नत भाइयों के अजीम राइटर हैं आका दुमैरी। छपी उर्दू बाजार से नहीं, जामियातुल अजहर मिस्र से। बाबा जी ठीक रेफरेंस, जामियातुल अजहर मिस्र, छोटा हवाला नहीं। आका दुमैरी, अहले सुन्नत में कोई आलिम दीन इनकार नहीं कर सकता। किताब का नाम हयातुल हैवान। इसमें उन्होंने हैवानों की सिफात लिखी है। फिर इसमें उन्होंने एक बाब पूरा बांधा है नबियों की सवारियों पे। उसी में तज़किरा करते करते ये आखिर में आए हैं कि कौन कौन सी ऐसी सवारी है जो नबी के ज़ेरे असर रही है। उस सवारी का तज़किरा किया है। और लुत्फ की बात यह है कि उन्होंने उस सवारियों का मुकम्मल कबीले भी लिखे हैं। इस घर में आवारा जानवर का भी कोई काम नहीं। हाँ, इस घर में कहीं से पकड़ा हुआ जानवर भी सवारी में नहीं आता। इस घर में अगर जानवर भी आते हैं तो शजरे वाले आते हैं। या मैं लफ्ज़ तब्दील कर देता हूँ, जेहल में लफ्ज़ ये ज़रूर सुना जाएगा, इस घर का जानवर भी नस्ली होता है। उन्होंने उस बाब में लिखा है तज़किरा रसालत माप के, जो ज़ेर इस्तेमाल घोड़ा था वो कौआ था, ऊँटनी थी उसका नाम कस्वा था। उसमें लिखा है कि रसूल के ज़ेर असर एक गधा भी था जिसका नाम याफूर था। याफूर कहते हैं खाक। ये गधा रसूल ने पाला नहीं था, ये खैबर के एक यहूदी की मलकियत। अब मजमे में खामोशी है कि दावा अभी आपने मिंबर से किया है कि इनके जानवर नस्ली होते हैं, तो यहूदी का गधा यहाँ कैसे आ गया? जो सवाल चेहरों में हो वो खतीब किया, जो मजलिस पढ़े और चेहरे ना पढ़े। आदि केमिस्ट्री तो हमें भी चेहरों की आती है। अब सरकार वो गधा यहूदी की मलकियत था। कैसे पहुंचा? जब खैबर अली ने फतह किया, माल खिराज आया खैबर से, तो ये उसमें उसी माल में ये भी आ गया। अब माल तकसीम हो रहा है और ये बाहर गली में है, क्योंकि हुर्मत मस्जिद की वजह से अंदर आ नहीं सकता था। जब माल तकसीम हो गया तो अब सहाबा ख्वाहिशमंद थे कि इसे भी को ले जाए, माले मुफ्त दिले में रहम। अब जो भी कोई सहाबी उसकी बाग में हाथ डालने लगता तो वो सरकशी करता, वो किसी सहाबी को अपनी बाग में हाथ नहीं रखने देता था। लोगों का रश है, जम्मे गफीर है, ये कैसा गधा है कि ये किसी इंसान को अपनी बाग में हाथ नहीं रखने देना। रसूल मस्जिद से बाहर आ चुके,
सहाबा का रश देखे रसूल ने अपने करीबी तरीन नौकर से कहा, ये रश क्यों है? या रसूलल्लाह कुछ माल तकसीम हुआ है, उसमें से ये एक गधा था, ये किसी सहाबी के साथ नहीं जा रहा, वो सरकशी कर रहा है, तो लोग उसे घेरे में आके पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। रसूल ने कहा, इन्हें नहीं पता कि मेरे शहर में हर किसी को अमान होती है, मैंने अपने हिस्से की खैरात मांगनी है सरकार, यहां पे हर किसी को अमान होती है। रसूल ने कहा, रश हटाओ। रश हटाया, अब बिल्कुल वो गधा सामने और रिसालत में आपकी नजर। आका जुमैरी ने कहा, रसूल ने उसे कहा, अलैया इधर आ। सर झुका के नबी की जानब चला। मैं तन्हा भी रह जाऊं मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जुमला मेरे यहां आया है, मैं नीचे लेके नहीं जा सकता। कितना अच्छा गधा था, नबी के बुलाने पे चला गया। बादशाह हुसैन इज्जत दे, सखी अब्बास इज्जत दे, नबी के बुलाने पे चला गया। इसे पता था जब हुज्जत बुलाए फिर जाते। चला गया नबी के बुलाने, सर झुका के गया, एहतराम से गया। अब जो पकड़ने के लिए आए थे वो पीछे चल रहे हैं, ये आगे आ रहा है। निस्बत ने मोतबर कर दिया। आया और आके सिर्फ हयातुल हैवान आका दुमैरी जामिअतुल अज़हर मिस्र आके सिर्फ खड़ा नहीं हुआ, अपनी पेशानी रसूल के कदमों पर रखी, अपनी जुबान पे हिनकनाया और कुछ बोलना शुरू किया। नबी मुस्कुरा रहे थे। सहाबा ने कहा, या रसूल ये क्या कह रहा है? अब रसूल को खबर थी कि अगर मैं बताऊंगा तो फिर ये कहेंगे रसूल ने अपनी फजीलत का बाप खोल दिया। रसूल ने उस गधे की तरफ देखा, इन्नी नुत्क़ को फसीह लिसान, बोल ऐसी जुबान जिसे ये भी समझे। बोल ऐसी जुबान, ये सच। अब वो बोल पड़ा अरबी में, ये जब चाहे जिसे चाहे आलिम कर देते। बोल पड़ा। बोलते ही आका दुमैरी ने कहा, इसने पहला जुमला कहा, अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। कितना अकीदे वाला गधा था, इसे पता था नबी को या कहते। अस्सलाम वालेकुम या रसूलल्लाह। नबी ने बोल के कहा, अच्छा तो तू किसी सहाबी के साथ नहीं जा रहा था, सरकशी कर रहा था, वजह बताएगा सरकशी की वजह क्या थी? अब जितने हाथ उठेंगे बादशाह हुसैन से खैरात मांगेंगे। रसूल ने जब पूछा क्यों नहीं जा रहा था, उसे देखा या रसूलल्लाह अभी बुलाइए खैबर से मेरे मालिक को, उससे पूछ लीजिए जिस नस्ल से मेरा ताल्लुक है उस नस्ल में हर गधा किसी न किसी नबी की सवारी रहा है, उस नस्ल में हर गधा किसी न किसी नबी की सवारी रहा है। और या रसूलल्लाह अपनी नस्ल में मैं आखिरी हूँ और रिसालत में तू आखिरी आया, अपनी नस्ल में मैं आखिरी हूँ, नबूवत में तू आखिरी। रसूल का अच्छा तो फिर क्या चाहता है? उसे कहा या रसूलल्लाह मुकद्दर अगर मदीने ले आया है तो मेरी ख्वाहिश है कि मेरी पूंछ पे आप सवार हो, मैं आपकी सवारी बनना चाहता हूँ। रसूल ने कहा तू मेरी सवारी बनेगा, यहूदी का गधा, तुझे नहीं पता मेरी सवारी का नाम बुराक है, मैं जबरील के पर पे पाँव रखता हूँ। उसे या रसूलल्लाह भी बुला खैबर से मेरे मालिक को, उससे पूछ उसकी आसमान की किताब उसके सर पे रखे, मैंने आज तक उसे अपनी पूंछ पे सवार नहीं होने दिया, मैंने आज तक उसे अपनी पूंछ पे बैठने नहीं दिया। नबी ने कहा मालिक था तेरा, क्यों नहीं बैठने दिया? उसने कहा मुझे पता था कि मेरी पूंछ पे आपने सवार होना है, इसलिए मैंने काफर को नहीं बैठने दिया, काफर को नहीं बैठने दिया। गधे ने बोल के बता दिया कि जहां मोहम्मद ने बैठना हो वहां किसी काफर को नहीं बिठाया। हैदर 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 नारे हैदरी। सैयदा इज्जत है। गधा मोतबर हो गया अतात हुज्जत की वजह से, हुज्जत से अतात कर ली इसने। इसका मतलब है कि जो सिफ्त थी आलिमुल गैब होना,
वो इस घर के जानवरों में पाई जाती है। फिर आप मुझे सर पे कुरान रख के बताओ, कोई मेरे ज़ात की मुखालफत करे, मेरे अकीदे की मुखालफत ना करे। जो सिफ्त इस घर में नौकरों में नहीं जानवरों में पाई जाती है, मैं मालिकों में कैसे ढूंढूं? जिनकी वजह से जानवर आलिमुल गैब हो गए, मैं वो सिफ्त इनमें कैसे तलाश करूं? दूसरी सिफ्त आगे आई, नाज़िरुल गैब होना, गैब में झांकना, देखना गैब को। और ये नहीं दीवार के पीछे देखना, फर्श में बैठ के अर्श देखना। गैब में मुकम्मल झांकना। मैं बड़ा मुतमिन हो गया, मैंने कहा आलिमुल गैब चल इस घर के जानवरों में पाया जाता है, अब यकीनन ये नाज़िरुल गैब होंगे, ये गैब में झांकते होंगे। मजमा में से एक बंदा भी बोले लेकिन मेरे अकीदे की ताईद ज़रूर करे, ताकि मेरे दिल को तसल्ली हो कि मैंने ज़िहन में अकीदा पढ़ा था और एक बंदे ने हाथ उठा के मेरे अकीदे की ताईद की थी। जब मैंने नाज़िरुल गैब होने के लिए इनके दरवाजे पे सजदा किया, तो नाज़िरुल गैब होना भी इस घर के मालिकों में नहीं, इस घर के नौकरों में पाया जाता है। सलमान गैब में झांकता है, अबू ज़र गैब में झांकता है, फिज़ा गैब में झांकता है, मिकदाद गैब में झांकता है, हमारे यासर गैब में झांकता है, मालिकी अश्तर गैब में झांकता है। तो जो नौकर गैब में झांकते हो, मैं वो सिफ्त मालिकों में कैसे तलाश करूं? बिलाल गैब में झांकता है। कौन कहता है कि शिया सहाबा इकराम की इज्जत नहीं करते? मैं जिनके नाम ले रहा हूं ये सहाबा हैं, ये मोतबर हुए हैं इनकी वजह से। इन्होंने माना है, इन्हें मानने का ढंग आता था, इन्हें तरीका सिखा दिया था इन्होंने। और ये मकनातीस में कशिश होती है, ये लोहे को करीब करता है, फिर जुदा करके लोहे को भी मकनातीस कर देता है। थोड़ी देर के लिए लोहे में मकनातीसी कशिश आ जाती है, मकनातीस के साथ जुड़े रहने की वजह से। ऐसे जुड़े हैं, इन्होंने सलमान हटाया भी तो मिन्ना अहले बैत करके। यहीं से गुफ्तगू का तसलसल कल लेके आगे बढ़ेंगे कि इस घर के नौकर नाज़िरुल गैब है। और फिर मुझे जुमला कहने की इजाज़त देना, इस जुमले पे मुझसे बहस करवाना चाहो बहस करवा लो, मनाजरा करवाना चाहो मनाजरा करवा लो, जैसे तुम्हारी तसल्ली हो मैं वैसे करने के लिए तैयार हूँ। ये 14 आलिमुल गैब नहीं, नाज़िरुल गैब नहीं, ये खालिकुल गैब, ये गैब को खल करते हैं, ये कहते हैं तो हो जाता है। हसन पूछता नहीं है, हसन कहता है कि शर्म नहीं आती औरत हो के, मर्दों में आ गई, ये कह देते हैं वो हो जाता है। हुसैन ने हुर को कहा था आजा, सिर्फ हुसैन ने बुलाया वो अलैहिस्सलाम हो गया। ये सिर्फ एजाज इनके पास है, ये गैब को खल करते हैं। अब आप ये कहेंगे ये खालिक होना तो अल्लाह की सिफ्त है, अल्लाह की सिफ्त है इनका खालिक होना। अल्लाह की सिफ्त है इनका खालिक होना, वो इनका खालिक है। बस जुल्म ये हुआ है कि मिंबर से जो फजीलत पढ़ी गई है वो फजीलत थी नहीं। जो फजीलतें मालिकों में तलाश की जा रही थी वो इस घर के नौकरों में पाई जाती। मालिकों का इरफान कहीं बुलंद है। एक लम्हे के लिए सोचोगे अबू ज़र कहाँ बैठा है, फिर पता चलेगा कि अली कहाँ बैठा है। पहले सलमान को तलाश करोगे तो फिर पता चलेगा कि हैदर करार किसे कहते हैं। इसलिए मासूम ने फरमाया है कि पहले अपनी ज़ात को पहचानो, ताकि तुम ज़ात को पहचानोगे तो तुम्हें हुज्जत को पहचानने में देर नहीं होगी। जनरल ज़िया ने कहा था कि मैं चाहता हूँ कि मैं मुल्क में इस्लाम नाफिज करूँ। एक मर्द कलंदर ने कहा था पहले अपने बदन पे इस्लाम नाफिज कर, मुल्क में बाद में हो जाए। इब्तिदा हमेशा अपने घर से होनी चाहिए और ज़ात से होनी चाहिए। जिन आले मोहम्मद की इतनी बुलंदियां थी उसकी बेटियां बाजार में खड़ी थी। मुसाहिब का एक बड़ा हिस्सा
मेरे भाई पढ़े। अब मैं अपने हिस्से की खैरात सैयदा की दहलीज से मांगने लगा हूँ। मेंबर से दुआ करता हूँ कि बीबी हम सबको आंसुओं की खैरात अता करे, ताकि ये अलविदाई नशिस्त है, यहाँ से जब सैयदा उठे तो रुमाल खाली ना हो।